प्रश्न आया था अपने पास में। प्रश्न ऐसा था कि जब व्यक्ति का अंतिम समय आता है तो उसको कोई कोई व्यक्ति खड़े हुए दिखाई देते हैं। तो इसमें शंका है, क्या ये सही है या गलत है? और एक बात और है कि जब आप साधना करते हो तो साधक को भी फिर अपने आसपास कोई पीछे खड़ा है, कोई बाजू में खड़ा है, तो अब दोनों में भेद है, दोनों में अंतर है। अब आप साधना कर रहे हो और आपके आगे पीछे आके कोई खड़ा महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब थोड़ी कि आपका अंतिम समय आ गया है, जब आप जाने वाले हो। कि टेंशन आएगा, अभी वो दिमाग में घूम रहा है कि हमारे तो रिश्तेदार फलाने गए थे तो उनको भी ऐसे ही दिखाई देता था कि कोई खड़ा है, पीछे खड़ा है, आगे खड़ा है, तब हमको भी दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब कोई हमको लेने तो नहीं आ गया। तो चिंता की, घबराने की कोई बात नहीं है। जब हम साधना करते हैं तो गुरु कृपा से जो हमको ऊर्जा मिली है या जो भी साधना मिलती है, तो वो अपने तप का एक अंश जो है शिष्य को प्रदान कर देते हैं। और वो जप करने से, साधना करने से वो तत्संबंधित सिद्धि या वो ऊर्जा हमको महसूस होती है आसपास। रात को सो रहे हैं तो बिस्तर के पास खड़े हैं, ऐसा महसूस होता है। हम बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है पीछे कोई खड़ा है या सामने कोई खड़ा है। आप आंख खोलोगे तो कोई नहीं दिखेगा, कोई भी नहीं है। तो इसमें आपको निर्भय होना चाहिए या भयभीत होना चाहिए? जब स्वामी समर्थ कहते हैं भीव नको में तुझी पाठीसी आए, तो आपको पीठ पीछे महसूस हो रहा है कोई खड़ा है, तो आपको डर होना चाहिए या निर्भय होना चाहिए? आप भगवान की भक्ति कर रहे हो तो भगवान ही आएगा कि भूत प्रेत आएगा? भगवान का जप कर रहे हो और फील हो रहा है तो ऐसा लगेगा कि कोई भूत आके खड़ा हो गया। भूत की भक्ति कर रहे हो क्या? भूत की साधना तो नहीं कर रहे हो ना, भूत प्रेत की साधना नहीं कर रहे हो, तो आप परमात्मा की उपासना कर रहे हो, भगवान की भक्ति कर रहे हो, भगवान का ही जप कर रहे हो। तो ऐसे आभास होते हैं तो आपको और निडर होना चाहिए, आपको आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना चाहिए कि वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से परमात्मा आपके साथ में है, भगवान अपनी उपस्थिति महसूस करवाते हैं। आपका समर्पण है और विश्वास है तो उसमें नेगेटिव सोच का तो कहीं से कहीं तक कोई जवाब, मतलब कोई स्थान ही नहीं है। और वहां पे नेगेटिविटी आ रही है तो इसका मतलब आपके समर्पण और उसमें कमी है, विश्वास में। तो अपने विश्वास और समर्पण को बढ़ाओ। कई जगह हमारी श्रद्धा कम पड़ती है, इसलिए इस तरह की शंका कुशंकाएं चालू हो जाती है। और वो तो मस्तिष्क है, मस्तिष्क तो आपके साथ खेलेगा जीवन पर्यंत। वो तो माया है, माया दिमाग को छलती है। कई बार उदाहरण दे चुका हूं मैं कि माया सिर में घुसती है, हृदय में नहीं घुसती। हृदय में परमात्मा आता है, दिमाग में माया घुसती है। तो दिमाग का उपयोग कहां करना है ये पता होना चाहिए। भक्ति, साधना, उपासना, जप, ध्यान में समर्पण चाहिए, वहां पे दिमाग का कोई यूज ही नहीं है, कोई उपयोग नहीं है। और मेंटल हॉस्पिटल कौन जाता है? दिमाग से पागल आदमी जाता है या दिल से पागल आदमी जाता है मेंटल हॉस्पिटल? सोचो आप। जो दिमाग से, ब्रेन से पागल होता है, वो पागलपन क्या है? आवश्यकता से अधिक सोचना। जब आप टू मच थिंकिंग करते हो तो फिर आपको साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो अब आप सोच लो, अब आपका ब्रेन अगर इस तरह से कर रहा है तो आप समझो फिर क्या है। दिल से पागल व्यक्ति कभी भी मेंटल हॉस्पिटल में नहीं जाता है। और आदमी दिल से पागल होने के लिए डरता है, दिमाग से पागल होने के लिए कभी नहीं डरता। आयुर्वेदिक दवाई खाने के लिए 50 बार सोचता है, और एलोपैथी, एंटीबायोटिक एक बार भी नहीं सोचता। मेडिकल से ले आएगा, जो उसने दी वो खा लेगा। उसके क्या है साइड इफेक्ट है, क्या होने वाला है, उससे उसको कुछ मतलब नहीं है। तो ऐसी हमारी सोच होते जा रही है। तो जब अंतिम समय आता है तब जो व्यक्ति खड़े दिखाई देते हैं, जिनको कहा यम के दूत होते हैं, यम होते हैं, तो वो देखो, अब आप जाओगे किधर आपको पता ही नहीं है, तो कोई तो लेने आएगा आपको। मैं जब फिनलैंड आता हूं, आपके देश में इधर आता हूं, तो एयरपोर्ट पे मुझे कोई लेने आता है कि नहीं आता है? तो अब जो लेने आएगा उससे मैं डरूंगा क्या? कोई लेने नहीं आएगा तो फिर भटकने के चांस है, किधर जाऊंगा मैं? तो जब आपका जन्म होता है मनुष्य योनि में, तब भी आपको छोड़ने के लिए वो लोग आते हैं। अब मैं यहां से वापस भारत जाऊंगा तो मैं चले जाऊंगा कि मुझे छोड़ने के लिए आओगे? कोई तो आएगा ना, इतने सारे लोगों में से एयरपोर्ट तक। तो जब आपका मनुष्य योनि में जन्म होता है या जहां भी आपका जन्म होना रहता है, तब भी वही लोग आपको छोड़ने के लिए आते, गर्भ में प्रवेश करवाते। और जब शरीर छोड़ने का समय आता है तभी वही लोग फिर आपको लेने के लिए भी आते।
तो तय कौन करता है आने और जाने का? अगर आप आओगे और जाओगे नहीं तो छोड़ने और लेने आने का सवाल ही नहीं उठता है। अगर मैं फिनलैंड आना बंद कर दूंगा तो कोई जबरदस्ती एयरपोर्ट पे आके खड़ा हो जाएगा क्या? कोई छोड़ने भी नहीं आएगा, कोई लेने भी नहीं आएगा। तो तय हम करते हैं, तो फिर इसलिए कोई ना कोई तो फिर साथ आएगा ना छोड़ने के लिए और लेने के लिए। तो ऐसी प्रकृति की, परमात्मा की व्यवस्था है। और इन सब चक्करों से बचना है, पार जाना है, तो फिर साधना करो समर्पण से, कि ऐसे जाओ कि फिर बार बार ये झंझट ही नहीं हो। हरिओम। हम आपको हमारी नई प्रकाशित ई बुक डाइव इनटू द अननोन के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक यात्रा को और गहराई से खोजने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस पुस्तक में स्वामी जी द्वारा दिए गए अमूल्य ज्ञान संकलित हैं, जो आत्म खोज और आंतरिक परिवर्तन की राह पर आपका मार्गदर्शन करेंगे। यह पुस्तक दुनिया भर के सभी Amazon प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही यदि आप इन शिक्षाओं को हिंदी या फिनिश भाषा में सुनना चाहते हैं तो हमारे अन्य YouTube चैनलों को अवश्य देखें। इनके लिंक भी नीचे दिए गए हैं। चाहे वह अंग्रेजी, हिंदी या फिनिश में हो, यह ज्ञान शाश्वत, सार्वभौमिक और अत्यंत मूल्यवान है। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। हरिओम।